अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? मैं शायद महमूद हूँ और आप देख रहे हैं शायद ब्लॉग्स। आज हम निकले हैं, यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत बीच है जो हमारे घर के पास है। हम काफ़ी दफ़ा गए हैं लेकिन आज सोचा कि उसकी वीडियो भी बनाएं और आपको वो दिखाएं इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत जगह ये बनाई है कि इसमें आपको कश्मीर भूल जाएगा। कि कश्मीर की जो खूबसूरती है सेम बस ये समझ लें कि वही हिसाब है इधर। और यहाँ पे जो बीच है बहुत प्यारा साहिल है, इतना क्लीन एंड क्लियर वाटर। और उसके साथ फिर यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है और पैराग्लाइडिंग भी करवाते हैं। तो अभी इंशाल्लाह आपको लेके उधर चल रहे हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं तो फिर अगला सेशन वहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आगे बस का सेशन है तो थोड़ा वगैरह सफ़र में भी आपको दिखाते रहेंगे। क्या ये जो मतलब बुज़ुर्ग होते हैं ना, यहाँ पे जो लोग चलने फिरने से थोड़े मजूर हों तो उनके लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स यहाँ पे बनाई। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? अच्छा जी, अब मार्केट ओपन हो गई है, सारी शॉप सब ओपन होती जा रही हैं। सारे मतलब लोग यहाँ पे। क्या दिखाऊं? अच्छा, ये मस्जिद के बाहर जी बेल है और बेल कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। और यहाँ की जामे मस्जिद है हमारे घर के पास ही। तो नहीं जी, पकड़े, मैं ज़रा अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर लूँ।
जी तो हम आ गए हैं यहाँ से। यहाँ पे कलर देखें पानी का, जिसकी वजह से इसको ब्लू लगून कहा जाता है। देखें इतना खूबसूरत कलर। ये है जी ब्लू लगून बीच, ओलू दनीस, वर्ल्ड फेमस। पूरी दुनिया की यहाँ पे जो मेन पार्टीज हैं वो यहाँ पे आके होती हैं। और ये दुबई से भी खूबसूरत बीच। मैं जुमेरा भी फिरा हूँ, लेकिन जुमेरा बीच में भी इतनी खूबसूरती नहीं है जितनी यहाँ पे। ये देखें, ये व्यू चेक करें आप। टोटल का टोटल पानी नीला, और यहाँ से टर्न करते हैं, ये साथ पहाड़ देखें, सारे पहाड़ हैं। और ये यहाँ पे ये रेजिडेंशियल एरिया आ गया। और ये मेन जो इसका टर्की का पहाड़ है। अभी नीचे चलते हैं। और ये शटल बोट टिकट पॉइंट, यहाँ पे ये बोट्स वगैरह जो निकलती हैं, शटल बोट्स, वो बेसिकली यहाँ पे हैं। उनकी टिकटिंग यहाँ पे होती है। और ये लोग सारे जो है ना, फॉरेनर्स अभी आना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इनका यहाँ पे आप जब थोड़ी गर्मी स्टार्ट होती है, ये देखें जी, मैं पैराग्लाइडिंग की बात कर रहा था, तो थोड़ा मैं जूम करता हूँ इसको। ये जी पैराग्लाइडिंग यहाँ पे होती है। और मेरी हार्ड लक है कि मुझे जो है ना जी, ये पैराग्लाइडिंग करने की इजाज़त नहीं मिलती मेरी बेगम साहिबा से, क्योंकि एक दो हादसे यहाँ पे हुए हैं, तो उनकी वजह से लोगों को थोड़ा सा वो ज़ख्मी हो गए हैं, या कोई अभी इनकी लैंडिंग होगी। बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो रहे हैं। चलो ज़ख्मी तो ज़ख्मी होता है, बहुत ज़्यादा या छोटा सा। ये देखिए जी, अभी इसकी लैंडिंग यहाँ पे होने वाली है। लास्ट ईयर एक आदमी जो पहाड़ पे गिर गया था, हाँ तो उसने कोई गलती की होगी ना। तो हम थोड़ी एक्सपर्ट थोड़ी ना है। मेरा ये कहना है कि गाड़ियों की अगर कोई, ये देखे जी, ये नीचे लैंडिंग हो रही है। ये भाई साहब हमारे ऊपर से गुजर रहे हैं। और ये हमारा is going to land down. That's a good view. ओके, मैं इसको जूम करता हूँ। And there he landed. So that is called paragliding. ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ऊपर पहाड़ से। यहाँ पे वो लगी हुई हैं चेयर लिफ्ट्स, वो आपको पहाड़ के ऊपर लेके जाती हैं। और यहाँ से फिर आप डायरेक्टली पैराग्लाइडिंग करते हुए, और यहाँ पे एट ए टाइम बहुत सारे पैराग्लाइडर्स, वो धूप में भी अभी आप शायद को मैं जूम करके दिखाऊँ, तो इसका जूम काम करेगा कि नहीं, लेकिन यहाँ आसमान में, हाँ यहाँ पे नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रहा एक्चुअली, धूप की वजह से मेरी आंखों में पेन शुरू हो गया, माजरत। बीच था जिसके मुतालिक हम बता रहे थे कि यहाँ पे वर्ल्ड का फेमस बीच है। अभी पास चलते हैं पानी के। ये देखें जी, दिस इज ब्लू लगून बीच, ओलू दनीस। बाकी हवा का शोर इधर ज़्यादा, पता नहीं मेरी आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन ये जी वो ब्लू लगून बीच है जो हमारे घर से जहाँ पे हम रह रहे हैं। ये फैतिये से आप आते हैं हिसारों की तरफ, और वहीं से ओलू दनीस की बसेस वो हिसारों से होके आती हैं। तो मतलब हिसारों, ओलू दनीस और फैतिये के दरमियान में हमारा एक स्पॉट है जहाँ पे हम रहते हैं, और वहीं पे हमारी जॉब है। तो फिर ये होता है कि हम कभी अपना वीकेंड जो है वो फैतिये जाकर गुजार लेते हैं, और कभी हम जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो बड़ा एक अच्छा व्यू, और एक बंदे को रिलैक्सेशन मिलती है। टोटल नेचुरल ब्यूटी है सारे पहाड़ों पे। आप देखें इधर सारे इधर उधर पहाड़ हैं, हर तरफ पहाड़ हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये सेंटर में जो है ना, ये बीच है, समुंदर का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला। लगता यही है कि जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पानी पानी, आगे दुनिया ही पानी की है, दुनिया ख़त्म हो जाती है। तो ये एक
था जिसकी मुझे बड़ी देर से कोशिश थी कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि कितना खूबसूरत एरिया। बाकी ओलू दनीज के ऊपर अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी फॉरेनर्स की जो यहाँ पे आते हैं, पार्टीज़ करते हैं, इवन के वेडिंग सेरेमनीज़ यहाँ पे होती हैं ब्रिटिश लोगों की। वो यहाँ पे आके वेडिंग सेरेमनीज़ अपनी प्लान करते हैं और यहाँ पे भी वो मतलब इंग्लैंड से आके करते हैं। आगे रोड है उधर जा रहा है, जो बहुत लंबा रोड है उधर जा रहा है, जो बीच एरिया तो यही है। अच्छा जी, यहाँ पे जो ओलू दनीज की मार्केट उनको दिखा देते हैं ना, क्योंकि मार्केट एरिया जो है जी यहाँ पे मार्केट। अभी थोड़ा सा यहाँ से निकल कर वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो हम यहाँ से बाहर निकल आए हैं और ये मार्केट है, आपको मार्केट दिखाते हैं। सिक्योरिटी का यहाँ पे इतना फुल प्रूफ इंतज़ाम है कि आपको किसी किस्म की यहाँ पे इनसिक्योरिटी नहीं होगी। लोग फुल अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं और किसी किस्म की यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी नहीं होती। ना कि आपको कोई भी तंग करेगा। यहाँ पे बहुत फ्रेंडली लोग हैं और इंतहाई प्रोफेशनल हैं। ये जी शॉप्स आ गई। अब यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं अपने मेन बीच की तरफ और ये देखें यहाँ पे कपड़ों की शॉप्स हैं और बीच वेयर्स यहाँ पे मिलते हैं मोस्टली ज़्यादा। फिर ये गारमेंट्स का आ गया सारा। तो आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ पे, और ये देखें ये रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं अब हट्स की सूरत में। यहाँ पे आप आए, यहाँ पे बैठेंगे, आप कॉफ़ी, चाय, ईच एंड एवरीथिंग जो फैमिली के साथ आप पार्टी करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ हाँ ब्रो, थैंक यू। Not today. Yeah, I know about this already. I'm living in Hisar, no? Yeah. Okay, bro. Nice meeting you. I'm Shahid. Thank you. Okay. So, लोग अब आना शुरू हो गए हैं। ये देखें जी, अब बीच पे बेंचेस लग गए हैं और लास्ट टाइम जब हमें इसकी तफसील लेनी चाहिए। मैं भी जो लोग यहाँ पे आना पैराग्लाइडिंग का यहाँ पे $120 लेते हैं और मेरे एक दो दोस्त हैं उनको भी मैंने करवाई थी। तो मुझे तो आपने इजाज़त नहीं दी इसलिए मैं जा नहीं सका। मैंने उनको भिजवा दिया। $120 लेते हैं और अगर आपने साथ वीडियो करनी हो, अपनी रिकॉर्ड और रिकॉर्डिंग कैमरा साथ उठवाना हो तो उसके थोड़े से एक्सपेंसेस ज़्यादा लेते हैं। वो थोड़े से $120 हैं इनके जो पैराग्लाइडिंग करते हैं। ये देखें जी, अब यहाँ से ये तैयार होते हैं, यहाँ पे लैंडिंग होती है और ये सारे पैराग्लाइडर्स यहाँ पे आके अपना, ये इनका एयरपोर्ट है, यहाँ पे आके लैंड करते हैं ये। तो और लॉन्च पैड इनका जो है वो बहुत ऊपर है, पहाड़ के ऊपर उस जगह पे जहाँ पे वो जा रही है। लिफ्ट्स, हाँ, यहाँ पे आते ही रहेंगे अभी सारा दिन इनका यही है। एयरपोर्ट पे इसकी लैंडिंग जिस हिसाब से ये आ रहा है इसने टाइम बहुत लेना भी नहीं चाहिए। इंजॉय नहीं, उसने अपना बैलेंस रखना, हवा बहुत तेज होती है। इंजॉय वो ऑलरेडी बहुत कर चुका है इसलिए लैंडिंग कर रहा है। दिन एक ने लैंडिंग की तो उसकी लैंडिंग प्रॉपर्ली और खिसकता गया इस रेत के ऊपर। मैंने कहा इतना शुक्र है ये रेत पे उतरा था। वो नहीं कर सका, फिर ऊपर निकला। हवा इतनी तेज थी, अभी भी हवा बहुत तेज चल रही है और उसके बाद
अल्लाह के नाम पे चल रहे होते हैं, अल्लाह के आसरे पे जा रहे होते हैं। देर ये क्या ये जी इनकी लर्निंग आ गई। यार अगर वो उतरा है अपने सामने तो मैं इससे क्या लेना, छोड़ दो, माफ कर दो ना, उसने गलती कर ली, रूल्स के खिलाफ है। ओके सो यार हाँ ये अब बेंच लग गए हैं सन बात के लिए। ये सारा बीच इससे भरा होगा इनसे। ये लास्ट ईयर हम जब आए थे तो टोटल यहाँ पे और आपको ये भी बताते चले कि ये जो बेंच लगे हैं बीच वाले, ये पेड़ है, ये फ्री नहीं है। ये पेड़ होते हैं और ये पेड़ होते हैं, बुक्ड होते हैं। आप इसकी बुकिंग करवाते हैं, फिर अपना यहाँ पे आप रहते हो। उसके बाद तो ये था ओल्ड दनीज का बीच जो हमने आज आपको विजिट करवाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी हमारी एफर्ट में। और अभी रोज़े के साथ हम निकले हैं, मौसम बड़ा प्यारा था यहाँ पे टेम्परेचर का थोड़ा आपको बता दें कि आफ्टर मई के बाद जो गर्मियों का टेम्परेचर है वो 33-32 डिग्री तक मैक्सिमम जाता है और रात को जो है ना 17 और 22 के दरमियान रहता है। यानी रातें यहाँ नॉर्मली यहाँ पे ठंडी होती है, इसलिए यहाँ पे ये सारा सेटअप था जो आपको दिखाना। बाकी कोई भी यहाँ पे विज़िट करना चाहे तो बहुत अच्छा रिक्रिएशन स्पॉट है, यहाँ पे आएंगे, विज़िट करें, एंजॉय करें। होटल्स यहाँ पे 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार सारे अवेलेबल हैं। तब तक के लिए अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।